जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भवतां पुनः अद्य समूहस्य संस्थापकानां धन्यवादं स्वीज्ञाय एवं अत्र समुपस्थितानां समेषां विदुषां छात्राणां स्वागतं व्याहरामि। पुनः अद्य भवतां समक्षे सिद्धान्तकौमुद्याः प्रारम्भतः अध्यापनार्थम् अहं उपस्थितोऽस्मि। तत्र भवन्तः जानन्ति एव सिद्धान्तकौमुद्याः पङ्क्तिशः अध्ययनं प्रचलत्यधुना। एकस्याः पङ्क्तेः अर्थः कः इति विचारः प्रचलति। तत्र प्रतिपङ्क्तिमधिकृत्य विचारः चलति। तस्मिन् विचारप्रसङ्गे चर्चाप्रसङ्गे भवतां समेषां स्वागतम्। यतोहि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मूलग्रन्थः वर्तते। एनमेव अधिकृत्य मनोरमा, प्रौढमनोरमा, शेखरग्रन्थः इति व्याख्याग्रन्थो वर्तते। तर्हि मूलग्रन्थस्य यावत् कालपर्यन्तं पङ्क्तिशः ज्ञानं न भवति, पङ्क्तिशः अध्ययनं न भवति, तावत् शेखरस्य प्रौढमनोरमायाश्च तत्र सम्यक्तया ज्ञानं न भवति। अत एव मया चिन्तितं तत्र पङ्क्तिशः सिद्धान्तकौमुद्याः मूलग्रन्थस्य ज्ञानं स्यात्। तदर्थं मया एषः प्रकल्पः आरब्धः वर्तते। अत्र च समूहस्य संस्थापकानाम् अपि अत्यन्तं भवता योगदानं वर्तते। यतोहि तैरेव प्रचाल्यते जनेषु जनेषु इयं संस्कृतधारा गच्छेदिति। अतः पुनः अस्माकं समेषाम् इति प्रयासः वर्तते, विचारः वर्तते, समेषां लाभः स्यात्। यतोहि कोरोना पुनः वर्धते एधते, तत्र गृहे उपविश्य शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, चिन्तनं कुर्वन्तु, शृण्वन्तु च। पुनः अत्र विषयं प्रति गच्छामः। गतदिने मया प्रतिपादितः हलन्त्यमादिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रयदोषः कथमस्ति, तस्य निवारणं कथं भवति। हलन्त्यमित्यत्र हलन्त्यमिति सूत्रद्वयं वर्तते। तत्र प्रथम हलन्त्यम् आवृत्तिभूत हलन्त्यं, द्वितीय हलन्त्यं पाणिनीकृत हलन्त्यं। तथा च प्रथम हलन्त्यम् इत्यत्र कः समासः, द्वितीय हलन्त्यम् इत्यत्र समासः अस्ति नास्ति वा, समासः नास्ति इति मया प्रतिपादितः। पुनः आवृत्तभूत हलन्त्यम् इत्यत्र समासः वर्तते। समस्ते पाणिनीकृत हलन्त्यम् इत्यत्र च समासः नास्ति, यतोहि तत्र हल रूपान्ति इत्यर्थः विवक्षितः वर्तते। तत्र च यदि कर्मधारय समासः क्रियते, कर्मधारय समासे कृते च अन्तशब्दस्य पूर्वनिपातापत्तिः, तर्हि हल अन्त्यं हल इति भिन्नमेव सूत्रं स्यात्, किन्तु एवं भगवता पाणिनिना न कृतः। अतः ज्ञायते कर्मधारयोगपदानां समासाभावस्य सूत्रकारशैली सिद्धत्वाच्च इत्यादिना सर्वं ग्रन्थेषु उक्तं वर्तते। अतः तत् न वदामि अधिकं।
किन्तु तत्र कर्मधारय समासः तत्र कर्मधारय एव समासः तादृशार्थे भविष्यति। अकर्मधारय समासस्य यदि भविष्यति तर्हि अन्तशब्दस्य पूर्वनिपातः भविष्यति, तर्हि हलन्त्यमिति सूत्रस्य रूपं न भविष्यति। अत एव तत्र पाणिनीकृत हलन्त्यमिति सूत्रे समासः नास्ति। आवृत्तभूत हलन्त्यमिति तत्र च समासः वर्तते। तत्र षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते इति सिद्धान्तितो वर्तते। तर्हि अस्तु, तर्हि अन्योन्याश्रय दोषः कथमस्ति, तस्य वारणं कथं भवति, प्रत्याहारस्य सिद्धिः कथं भवति इति सर्वं मया प्रतिपादितः वर्तते गतदिने गतव्याख्याने। पुनः अद्य उपदेश पदार्थे उपदेशः आद्योच्चारणम् इति लिखितं वर्तते। किञ्चित् उपदेश विषये वदामि। उपदेशः आद्योच्चारणम् इति लिखितं वर्तते। तत्र उपपूर्वक दिश धातुः कथम् आद्योच्चारणम् इत्यर्थः आगच्छति उपदेशपदस्य, तर्हि वदामि। उपदेशः उपपूर्वक दिश धातुः वर्तते। तत्र उपस्य अध्यर्थकत्वात् दिशेः उच्चारणक्रियत्वात् तत्र उपदेशपदस्य अर्थः आद्योच्चारणमिति। उपस्य आद्यर्थकत्वात् दिशेः उच्चारणक्रियात्वात् उपदेशपदस्य अर्थः आद्योच्चारणमिति आगच्छति। अर्थात उपपूर्वक दिश धातु का अर्थ है उप का अर्थ है आदि, दिश का अर्थ है उच्चारण क्रिया, और उपपूर्वक दिश धातु से घय आता है, वो भी भाव में आता है आद्योच्चारण, जिससे उपदेश का अर्थ होता है आद्योच्चारण। कोई का उपपूर्वक दिश धातु का अर्थ आद्योच्चारण होता है, ये कथं ज्ञायते? उपदेश पदस्य अर्थः आद्योच्चारणं तत्र किं मानं किं प्रमाणं? यतोहि नई कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि अपि तु प्रमाणादेव किं भवति? पदार्थस्य सिद्धिः भवति, न हि केवल कथन मात्रेण पदार्थस्य सिद्धिः भवति। तस्मात् अत्र उपदेश पदस्य अर्थः आद्योच्चारणं वर्तते इति कथं ज्ञायते भो? अत्र मानं किं वर्तते? अत्र मानं किम् इति मानं प्रदर्श्यताम्, है कि नहीं? मानं प्रदर्श्यताम्। तर्हि वदति भो, तर्हि शास्त्रेषु लिखितं वर्तते, भाष्यकारेण उक्तं पस्पसान्निके भाष्ये, उच्चार्य वर्णान् आह उपदिष्टा इमे वर्णाः। उच्चार्य वर्णान् आह उपदिष्टा इमे वर्णाः। भाष्यकार ने पहले कहा उपदेश शब्द का अर्थ आद्योच्चारण होता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो भाषी प्रमाण। बहुत छात्रों का आग्रह है कि हिंदी भाषया अपि वक्तव्यं मध्ये मध्ये विराम आगच्छति, पश्यन्तु अनन्तरं। तर्हि किं भवति? हाँ, तो बहूनां छात्राणां रोधः वर्तते मध्ये मध्ये हिंदी भाषया स्यात्, अतः तत्र सारल्याय वदामि। तत्र किं भवति? उपदेश शब्द का आद्योच्चारण अर्थ है, इसमें क्या प्रमाण? तो कहे भाषी प्रमाण है, क्योंकि भाष्यकार ने पस्पसान्निक में भाष्य ने कहा उच्चार वर्णानाः उपदिष्टा इमे वर्णाः। वर्णों का उच्चारण करके कहा उपदिष्टा इमे वर्णाः। इसका मतलब उच्चारण और ये उपपूर्वक दिश धातु भी का अर्थ क्या है? क्योंकि प्रश्न और उत्तर यदि भिन्न अर्थक होती उपपूर्वक दिश धातु, तो उसका उत्तर उपदिष्टा उपपूर्वक दिश धातु का प्रयोग करके नहीं देते, किंतु भाष्यकार ने दिया है। अतः ज्ञायते उपपूर्वक दिश धातु अर्थः उच्चारणमिति। अस्मात् भाष्यादेव आगच्छति उपदेश शब्दस्य अर्थः आद्योच्चारणमिति भवति, उच्चारणं भवति उपपूर्वक दिश धातु अर्थः इति। पुनः तर्हि कथं भवति इति ज्ञातम्। उपस्य आद्यर्थकत्वात्, दिशेः उच्चारणक्रियत्वात्, उपपूर्वक उप का अर्थ है आदि, दिश का अर्थ है उच्चारण, और आगे घय आता है, वो भी भाव में आता है, जिसका उसका भी अर्थ क्रिया ही होता है, जिससे उच्चारण क्रिया ही अर्थ होता है, जिससे उपदेश का अर्थ हो गया आद्योच्चारण। अब देखिए आद्योच्चारण में भी दो शब्द हैं, आदि और उच्चारण। आदि और उच्चारण ये दो शब्द हैं। इनमें ये समस्त आद्योच्चारण पद क्या है? समस्त है, इसमें समास हुआ है।
क्या समास हुआ है? तर्हि वदामि आद्यं च तदुच्चारणम् आद्योच्चारणम् आद्यं च तदुच्चारणम् आद्योच्चारणम् इति कर्मधारय समासो वर्तते। समानाधिकरण समासो वर्तते। आद्यं च तदुच्चारणम् आद्योच्चारणम् इति। आद्यं च तदुच्चारणम् आद्योच्चारण यहाँ क्या हुआ है? समानाधिकरण समास हुआ है। आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारण ये षष्ठी समास नहीं है। आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारण अगर ये विग्रह करते हैं तो अर्थ भी क्या निकलेगा कि जो आदि आचार्य हैं, जो आदि उच्चारण है, आचार्यों का जो आदि उच्चारण है वही क्या है? उपदेश है। तो वृद्धिराधि जैसे क्या है? पाणिनि जी का वो उपदेश है, बाकी कोई उपदेश ही नहीं कहलाएगा। अयुन इत्यादि सूत्र। इस तरह से आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारण ये समास नहीं है और भी क्लेश है, क्योंकि आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम इति एवं रीत्या यदि विग्रह क्रियते चेत तत्र व्यधिकरण समासः भवति। षष्ठीति सूत्रेण भविष्यति तद् व्यधिकरणानां भवति। एकः षष्ठ्यन्तः वर्तते अपरश्च प्रथमान्तः वर्तते, तर्हि व्यधिकरणं वर्तते। ज्ञातं न वा? एकः आद्यानामिति षष्ठ्यन्तं वर्तते, उच्चारणमिति प्रथमान्तं वर्तते, तर्हि व्यधिकरणं वर्तते, है कि नहीं? अतः षष्ठीति सूत्रेण व्यधिकरण समासो भविष्यति। यदि कर्मधारय समासः क्रियते तर्हि आद्यं च तदुच्चारणम् आद्यमित्यपि प्रथमान्तम् उच्चारणमित्यपि प्रथमान्तं तर्हि यत्र समानाधिकरण समासो भविष्यति। तर्हि एकः नियमः वर्तते, संभवति सामानाधिकरणे वै अधिकरणस्य अन्यायत्वात्। यदि संभव हो सामानाधिकरण समास, समानाधिकरण समास यदि संभव हो, सामानाधिकरणेन यदि समास हो रहा हो तो क्या है? व्यधिकरण समास करना ठीक नहीं है। व्यधिकरण समासो नोचितः। संभवति सामानाधिकरणे वै अधिकरणस्य अन्यायत्वात्। अतः अत्र आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम, इस आद्योच्चारण पद में क्या नहीं हुआ? षष्ठी समास नहीं हुआ है। अभी तो क्या हुआ है? आद्यं च तदुच्चारणम आद्योच्चारणम, ये क्या हुआ है? कर्मधारय समासः वर्तते सामानाधिकरण्यात्। तर्हि इदं सिद्धं जातं यत् किमस्ति? अत्र आद्योच्चारण पदे समानाधिकरण कर्मधारय समासो वर्तते। पुनः जिज्ञासा भवति, वो उच्चारणे आद्यत्वं किम? उच्चारण क्या होना? आदि उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण में आदि क्या है? उच्चारण को आदि होना चाहिए। उच्चारण में क्या आदि है? उच्चारणे किम आदित्वं किम? तर्हि वदामि उच्चारणे आद्यत्वं च अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व रूपः। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व रूपः उच्चारणे आद्यत्वम् इति। उच्चारण में आद्यत्व क्या है? तो अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व रूप ही क्या है? उच्चारणे आद्यत्वं वर्तते। पुनः यथा पश्यन्तु, विकोयन अयुण सूत्र है। क्या अयुण सूत्र है? इसका हमको पहले से ज्ञात नहीं था, इसका पहले से ज्ञान नहीं था। अतः जो पाणिनिकृत उच्चारण है वो क्या है? अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण है। वो कैसा उच्चारण है? जो स्वरूप स्वस्वरूप ज्ञात नहीं था उसका ज्ञापक उच्चारण है। जो अज्ञात स्वस्वरूप था उसी का ज्ञापक उच्चारण है, इसीलिए क्या है? वो उपदेश है। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक उच्चारण होने से क्या है? वो उपदेश है। इसी तरह अनादि प्रत्यय, प्रत्यय जो है, जो भी अनादि प्रत्यय हैं, घ प्रत्यय है, का प्रत्यय है, वो सब क्या है? अण में भी अण प्रत्यय क्या है? घ प्रत्यय क्या है? पहले से ज्ञात नहीं था। वो अज्ञात, वो पहले से हमको घ प्रत्यय का ज्ञान नहीं था कि भाव में घ होता। भाव इस सूत्र को पाणिनि जी ने बनाया। उसने अज्ञात स्वरूप को घ का क्या किया? अज्ञात जो स्वरूप था घ उसको बोधित किया। अज्ञात स्वरूप ज्ञापको उच्चारण है उनका, इसलिए घ क्या होता? उपदेश होता। अतः अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण आद्योच्चारण। अतः उच्चारणे आद्यत्वं किम? अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्वम्। इतोपि अस्ति लम्बायमानमस्ति तन्न वदामि। तर्हि एकमेव अस्ति। किं ज्ञातव्यं?
अज्ञात उच्चारणे आद्यत्वम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व तथा च उपदेश पदस्य अर्थः गच्छति अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारणमिति उपदेशः। उपदेश पद में भाव में घय हुआ है, ये जरूर जाने रहिए। ऐसा यद्यपि इसमें दो पक्ष हैं। दीक्षित जी यहाँ उपदेश पद में भाव में घय मानते हैं और भट्ट नागेश जी करण में घय मानते हैं। भट्ट नागेश जी करण में घय मानते हैं और ये दीक्षित जी उपदेश में भाव में घय मानते हैं उपदेश पद में। अतः मतद्वयं वर्तते तद्ज्ञातव्यम् अधिकं विस्तरस्तु अन्यत्र द्रष्टव्यः अथवा यदा पाठयिष्यामि तदा भविष्यति। तर्हि किमस्ति अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम् आद्योच्चारणम् इति उपदेश पदस्य अर्थः आगच्छति। तर्हि यद् भवति अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणं यद् भवति तद् उपदेश पदेन गृह्यते। धातु सूत्र गणुनादि भवति तदपि गृह्यते। एतत् सर्वमस्ति अतः उपदेश पदेन गृह्यते। अस्तु तर्हि हलन्तमिति सूत्रस्य अर्थः सञ्जातः अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयीभूत समुदाय निरूपित अन्त्यत्व विशिष्टस्य हलः इति संज्ञा भवति। तर्हि अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण यथा अयुणिति वर्तते अतः अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयीभूत समुदायः अयुणिति समुदायः तादृश समुदाय निरूपित अन्त्यत्व विशिष्टः हल का वर्तते णकारः वर्तते तस्य संज्ञा भवति। तेन अनादि प्रत्याहाराणां सिद्धिः भवति। एवं रीत्या संज्ञा करणीया हलन्तमिति सूत्रस्य सूत्रार्थस्य संघटनं च करणीयम्। पुनः अद्य आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रार्थे विषये वदामि। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु चत्वारि पदानि सन्ति। चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रं वर्तते। आदिः अन्तेन सह इता इति। तत्र आदिः इति प्रथमान्तं वर्तते, अन्तेन इति तृतीयान्तं वर्तते, सह इति अव्ययपदं वर्तते, इता इति तृतीयान्तं वर्तते। अत्र ज्ञातव्यम् अन्तेन इत्यत्र तृतीया वर्तते। अन्तेन इत्यत्र अन्त्यशब्दात् तृतीया विभक्ति वर्तते। अंत्य शब्द से क्या आई है? तृतीया विभक्ति आई। किस सूत्र से आई है भैया? अंत्य पदोत्तर जो तृतीया विभक्ति है वो किस सूत्र से आई? तो कहते हैं सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने कारक प्रकरणस्य सूत्रं वर्तते। उसी तेनैव सूत्रेण अत्र अन्त्यपदोत्तर तृतीया विभक्तिः वर्तते। तर्हि अन्तेन इत्यत्र तृतीया केन सूत्रेण? सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः वर्तते। सहयुक्ते अप्रधाने यथा पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्रेण सह पिता आगतः इति। तर्हि पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्रेण किम् अस्ति अत्र? सहयुक्ते अप्रधाने तेन तृतीया वर्तते। अतः अत्र अप्रधाने किं भवति? सहयुक्ते प्रधाने इत्यनेन अत्र तृतीया भवति इति अवश्यमेव ध्यातव्यम्। तर्हि किमस्ति? आदिः अन्तेन सह इता इति चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रं वर्तते। तत्र आदिपदस्य कः अर्थः इति सामान्योऽर्थः मया बोधितः वर्तते। अन्त्यपदस्यापि सहपदस्यापि इत्पदस्यापि अर्थः हलन्त्यमिति सूत्रेण कारितं वर्तते। पुनः हलन्त्यमिति सूत्र का भी अर्थ अतः अब देखिए इसमें क्या है? सूत्र का अर्थ क्या होगा? आदि अंतेन इता
तृतीयांत तृतीयांत है, दोनों एक साथ मिला दीजिए, अंतेन इता, ऐसा हो गया। अंतेन भी तृतीयांत है, इता भी तृतीयांत है, दोनों को मिला दीजिए एक साथ। सूत्र का अर्थ बहुत सरलतया निकलता है। आप पंच संधि तक पढ़िए, इसके बाद स्वयमेव कथम सूत्रार्थः भवति कथं च वृत्तिः आगच्छति इति स्वयमेव भवतः ज्ञानं भविष्यति। तर्हि आदिः इति प्रथमान्तं वर्तते, सः इत्यपि अव्ययपदं वर्तते, अतः अन्तेन इत्यपि तृतीयान्तम् इता इत्यपि तृतीयान्तं, तर्हि मेलनं भवति अन्तेन इता इति। पुनः सः आदि, तर्हि किं जातम्? अन्तेन इता सः आदिः, संज्ञा, संज्ञा प्रकरणं प्रचलति, अतः संज्ञा इति आगच्छति। संज्ञा वदतु अथवा बोधकमित्यपि वक्तुं शक्यते, यतो संज्ञा बोधकमिति एकमेव भवति। तर्हि अन्तेन इता सः आदिः संज्ञा बोधकम्। स्वस्य आदिरन्त समरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यनेन स्वागच्छति, तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो भवति, तर्हि स्वस्य इति भवति। तर्हि आदिः अन्तेन इता सः आदिः स्वस्य बोधकः। यदि एवं अर्थः भविष्यति तर्हि पश्यन्तु, अणकथनेन, क्या अणकथनेन, अण् यदि उच्यते तर्हि अन्तेन ळकारः, अन्त्यकः ळकारः वर्तते, आदिः कः वर्तते, अकारः वर्तते, अन्तेन इता सः आदिः अण् वर्तते, स अण् स्वस्य बोधकः, स्वस्य इत्युक्ते आदिवर्णस्य अकारस्य बोधकः। तर्हि अण् कथनेन केवलस्य अकारस्य बोधो भविष्यति, न तु ईकारादिवर्णानाम्। अतएव मध्यगानामिति वृत्तौ उक्तं वर्तते, अतएव वृत्तौ मध्यगानामिति उक्तं वर्तते। यतो हि स्वस्य आदिवर्णस्यैव केवलं यदि बोधः भवति चेत् किं भवति? संज्ञा गुरु भवति, असंज्ञी लघु भवति। संज्ञा किं भवति? अकार ळकार इति संज्ञायां कति वर्णाः प्रविष्टाः, कति वर्णौ प्रविष्टौ स्तः? अकारः ळकारः, तत्र संज्ञी कः? केवल अकारः। तर्हि संज्ञी बृहत् वर्तते, संज्ञा बृहत् वर्तते, संज्ञी च एकः एव वर्तते, तर्हि संज्ञा गुरु वर्तते, संज्ञी च लघु वर्तते। तत्र उक्तं विपरीतम् अस्ति, भाष्यकारेण च उक्तं संज्ञा तादृशी करणीया यतो न लघीयसी। संज्ञा लघुभूता, लघुवी संज्ञा करणीया, ति घु भादिवत्, ति घु भा इति किमस्ति? अत्यंत लघु संज्ञा वर्तते। तर्हि संज्ञी किं भवति? संज्ञा लघु भवति, संज्ञी बृहत् भवति। अत्र तु किं भविष्यति? विपरीतमेव भविष्यति। संज्ञी एकः अकारः भविष्यति, संज्ञा च तत्र अकारः ळकारः भविष्यति। अतः तत्र बहु अनिष्टमपि भविष्यति। तर्हि अतएव मध्यगानाम् इत्यस्य मध्यगानाम् इति उक्तं वर्तते वृत्तौ। किन्तु पुनः जिज्ञासा भवति, भो वृत्तौ तत्र मध्यगानाम् इति कुतः प्राप्तः भवद्भिः? मध्यगानाम् इति वृत्तौ कुतः प्राप्तः? यतो सूत्रे तु नास्ति। सूत्रे तु केवलं किमस्ति? आदिः अन्तेन सः इता इति। मध्यगानाम् इत्यस्य कुत्रापि कुत्रतः अनुवृत्तिः आगच्छति वा? अनुकर्षणं भवति वा? किं भवति? कुतः प्राप्तः भवद्भिः मध्यगानामिति इति जिज्ञासायां वदामि भो। मध्यगानाम् इत्यस्य आक्षेपः भवति। मध्यगानाम् इत्यस्य आक्षेपः भवति अर्थापत्ति प्रमाणेन। अर्थापत्ति प्रमाणेन मध्यगानाम् इत्यस्य आक्षेपः भवति। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा मध्यगानाम का आक्षेप होता है। अर्थापत्ति प्रमाणेन मध्यगानाम इत्यस्य आक्षेपः भवति। तर्हि अर्थापत्तेः स्वरूपं किं भो? अर्थापत्ति प्रमाणस्य स्वरूपं किम्? अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप है
अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तदुपादकी भूत अर्थांतर कल्पनमर्थापत्ति। अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तदुपादकी भूत अर्थांतर कल्पनमर्थापत्ति। यथा पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते। अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनमेव अर्थापत्ति। अथवा येन विना यदनुपन्नं तत्तेन आक्षिप्यते इति बहु सुप्रसिद्धमेव वर्तते। यथा उदाहरणं पश्यन्तु, पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते। अत्र किमस्ति? देवदत्त मोटा है लेकिन खाता दिन में नहीं खाता। अब बताइए, कोई भी कहेगा, ग्रामीण आदमी से भी पूछिए जो हल चलाता है, आजकल तो ट्रैक्टर चलाते हैं, हल तो चलता ही नहीं कहीं, तो ट्रैक्टर चलाता है, उससे भी पूछेंगे, कहेंगे कि देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता, तो वो झटी उत्तर देगा, भैया दिन में नहीं खाता, रात्रि में जरूर खाता होगा। आप लोग तो विद्वान ही हैं। अतः पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुङ्क्ते। देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता। तो यहाँ क्या है देखिए, पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुङ्क्ते। क्या अनुपपन्न है? किसके बिना? तो रात्रि भोजन के बिना देवदत्त का पीनत्व क्या है? अनुपपन्न है। समझे कि नहीं? किसके बिना क्या अनुपन्न है? ज्ञातम नव भवद्भिः तर्हि देवदत्त रात्रि भोजन के बिना देवदत्त का पीनत्व क्या है? अनुपपन्नम वर्तते। तत्र अतः दिवा अभुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं रात्रि भोजनं विना अनुपपन्नम। किम अनुपपन्नम? दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम। कैसे देवदत्त का पीनत्व? जो दिन में नहीं खाता है, ऐसे देवदत्त का पीनत्व क्या है? रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है। अतः दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं रात्रि भोजनं विना अनुपपन्नम। दिवा भुञ्जान जो दिन में नहीं खाता है, ऐसे देवदत्त का पीनत्व क्या हुआ? अनुपपन्न हो गया। अतः तदुपपादकी अनुपपद्यमान अर्थः का वर्तते? एकः अर्थः अनुपपद्यमानार्थः भवति, एकश्च उपादकी भूतः भवति। तर्हि अनुपपद्यमान अर्थः कः? दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं पीनत्व रूपः अर्थः अनुपपद्यमान अर्थः। उपपादकी भूतः अर्थः कः? रात्रि भोजनमिति। अतः दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्व रूपः अर्थः अनुपपन्न भूतः अर्थः उपादकी भूतश्च अर्थः कः वर्तते? रात्रि भोजनमिति। अतः अनुपपद्यमान अर्थः वर्तते दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वं। तेन किं कल्प्यते? तद उपपादकी भूतस्य रात्रि भोजनस्य तेन कल्पना क्रियते, आक्षेपः क्रियते। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं भवति पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते किन्तु रात्रौ भुङ्क्ते। अतः येन विना यदनुपन्नं रात्रि भोजनं विना यदनुपन्नं किमनुपन्नं? दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्। अतः तत् तेन आक्षिप्यते। तत् इत्युक्ते रात्रि भोजनं, तेन इत्युक्ते देवदत्तस्य दिवा भुञ्जानत्व विशिष्ट देवदत्तस्य पीनत्वेन तत् आक्षिप्यते। तदित्युक्ते रात्रि भोजनम् आक्षिप्यते। तेन किं भवति? पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुङ्क्ते किन्तु रात्रौ भुङ्क्ते इति वाक्य प्रयोगः भवति। उसी तरह से यहाँ पर भी देखना है हमको। आदिरंतेन संहिता में भी देखना है
कैसे अर्थापत्ति प्रमाणेन किं भवति मध्यगानाम् इत्यस्य आक्षेपः कथं भवति भो अर्थापत्ति प्रमाणेन रात्रिभोजनस्य आक्षेपः कथं क्रियते तर्हि वदामि भो पश्यन्तु आदिरन्तेन सहेता सूत्रेऽस्मिन् आदिपदं वर्तते आदि इति अन्त्यमित्य पदं वर्तते पश्यन्तु आदिभागः अन्तभागश्च किं भवति अवयविनं बिना न भवति अर्थात कोई ऐसा अवयवी होगा मांसपिंड होगा अथवा किसी न किसी चीज का अवयवी होगा भाग होगा एक समुदाय होगा जिस समुदाय में क्या होता है उसी समुदाय में एक आदि भाग होता है एक अंत भाग होता है बीच का भाग होता है क्योंकि एक समुदाय कोई समुदाय विशेष है उसी समुदाय में क्या है आदि होगा उसी समुदाय में अंत होगा उसी समुदाय में मध्य होगा है कि नहीं शरीर का ही भाग ले लीजिए इसमें आदि भाग भी है अंत भाग भी है और मध्य भाग भी है अतः ऐसा समुदाय विशेषः वर्तते यत्र किमस्ति आदिरपि वर्तते अन्त्यः अपि वर्तते मध्य भागोऽपि वर्तते अब पश्यन्तु अब देखिए कोई बोल दे आदि और अंत बोल दे तो इसका मतलब कुछ शेष रह गया कि नहीं आदि अंतः आदि अंतः इत्युक्ते कश्चित् अवशिष्टः नियमेन प्रतीयते कोई अभी बचा हुआ है क्योंकि आदि अंत किसका होता है एक समुदाय विशेष का होता है और वो समुदाय विशेष के में आदि अंत भी होगा तो मध्य भी होगा बिना मध्य समुदाय विशेष के क्या नहीं हो सकते आदि और अंत हो नहीं सकता ना आदि भवति ना अंतश्च भवति तस्मात् आद्यंत आदि आद्यंत अतः समुदाय के बिना आद्यंत नहीं हो सकते किसी समुदाय विशेष में ही क्या होते हैं आद्यंत होते हैं अतः समुदायम बिना आद्यंत शब्दों अनुपपन्न किसके बिना अनुपन्न है आद्यंत घटित जो समुदाय होगा क्योंकि समुदाय में क्या होंगे आद्यंत रहते हैं आदि अंत से घटित समुदाय होगा अतः समुदाय कैसा होगा आदि अंत से घटित मतलब क्योंकि उस समुदाय में आदि अंत होंगे मतलब वो समुदाय क्या होगा आदि अंत से घटित होगा तो इसका मतलब आद्यंत घटित समुदाय में ही क्या होता है आदि अंत होता है कि नहीं आद्यंत घटित समुदाय में ही क्या है आदि अंत होता है अतः आद्यंत घटित समुदायम बिना आद्यंत शब्दों अनुपपन्नौ यहाँ पर क्या है आद्यंत घटित समुदाय के बिना आद्यंत शब्द क्या है अनुपपन्न कैसे आद्यंत शब्द अवयव के वाचक अवयवत्व प्रकारक बोधकाभ्याम अवयत्व प्रकारक आद्यंत शब्द है कि नहीं अवयत्व प्रकारक बोधक आद्यंत शब्द अनुपन्न जो अवयव के वाचक है आद्यंत शब्द क्योंकि अंत अवयव और आद्य अवयव कहेंगे तो बचा कौन है मध्य बचा भाग है अतः आद्य अवयव मान अवयवत्व बोधक जो क्या है अवयत्व बोधक आद्यंत शब्द आद्यंत घटित समुदाय बिना अनुपन्न क्योंकि आद्यंत घटित समुदाय में आद्यंत घटित समुदाय के बिना आद्यंत नहीं हो सकते हैं अतः आदि अंत क्या है किसके बिना अनुपन्न है आद्यंत घटित समुदाय के बिना अतः आद्यंत घटित समुदायम बिना आद्यंत अवयत्व प्रकार बोधक आद्यंत शब्द अनुपन्न तस्मात् आद्यंत शब्द अवयत्व प्रकार आद्यंत शब्दाभ्याम किम आद्यंत घटित समुदाय आक्षिप्यते आद्यंत घटित समुदाय का आक्षेप कर लेते एन बिना यदुत्पन्नम तत्तेनाक्षिप्यते अतः अथवा अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनामर्थापत्ति ही धिया अनुपपद्यमान अर्थ कहाँ वर्तते अवयत्व प्रकारक आद्यंत शब्द अनुपन्न अनुपपद्यमानार्थ वर्तेते अतः अनुपपद्यमानार्थात् अवयत्व प्रकारक बोधक अवयत्व प्रकारक बोधकः आदि शब्दः आद्यंत अंत शब्दस्य ये अवयत्व प्रकारक आदि शब्द और अवयत्व प्रकारक बोधक आदि शब्द अवयत्व प्रकारक बोधक अंत शब्द आद्यंत घटित समुदाय के बिना अनुपपन्न है
अतः अनुपपद्यमान अर्थ दर्शन तदुपादकीभूत अर्थांतर कल्पना। अतः तस्य अवयत्व प्रकारक जो बोधक जो आदि शब्द है, अवयत्व प्रकारक जो बोधक जो अंत है, तद उपादकीभूत जो अर्थांतर है कौन? आद्यंत घटित समुदाय, उसका कल्पना कर लेते हैं, आक्षेप कर लेते हैं, जिससे आद्यंत यहाँ आद्यंत घटित समुदाय का आ जाता है। अतः आद्यंत घटित समुदाय से आक्षेप क्रियते तर्हि किम अर्थः कः भवति आदिरन्तेन सहित इत्यस्य? तर्हि आदिरन्तेन सहित इत्यस्य अर्थः भवति अन्तेन इतः सह आदिः आद्यन्त घटित समुदायस्य बोधकः स्वस्य च बोधकः इति। ऐसा अर्थ होगा, अन्तेन इतः सह आदिः आद्यंत घटित समुदाय से बोधकः। अब फिर इसमें देखिए बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि अब समुदाय की संज्ञा होगी, किसकी होगी? जैसे देखिए अण में, अच में देख लिए अंते नीता सहादि अच आद्यंत घटित समुदाय का अकारादि चांद समुदाय तस्य बोधकः तस्य संज्ञा अचि थी। तो आज का मतलब आद्यंत अकारादि चांद समुदाय क्या है? अच है। तो देखिए सुधि धनुपास्य इत्यादि प्रयोग में कहीं भी आद्यंत घटित समुदाय पूरा मिलेगा? अकारादि चांद समुदाय कहीं भी लक्ष्य में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अतः इकोणच इत्यादि शास्त्राणां वैयर्थ्यापत्ति तस्मात् आदिनन्तेन सहेता इत्यस्य अर्थः तत्र किं क्रियते? अवयवेष्वतरन्ती संज्ञा मध्यकेषु विश्राम्यति, अतएव लिखितं वर्तते। अवयव में अवतरण करते हुए मध्यगामी वर्णों में ही क्या होगी? विश्रामित हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक वर्ण की संज्ञा होगी, जिससे आदिरन्तेन सहेता का अर्थ कर देंगे अन्तेन इतः सह आदिः आद्यंत घटित समुदाय से घटकानां संज्ञा स्वस्य च संज्ञा। तो देखिए अन्तेन इतः सह आदिः अच आद्यंत घटित समुदाय अकारादि चांद समुदाय तद घटक वर्णाः इउ इत्यादयः वर्णाः तेषां संज्ञा स्वस्य च संज्ञा, अर्थात अच कथनेन अकारादि चांद समुदाय घटक वर्णानां बोधः भवति। तर्हि अकारोऽपि अच इकारोऽपि अच उकारोऽपि अच एवं रीत्या प्रत्येक वर्णाः अच पदेन बोधव्याः। तर्हि किं भवति? सुधि उपास्य इत्यत्र उपास्य उकारः अच वर्तते, तेन यणादिकं भवति। सूत्राणां वैयर्थ्यापत्ति दोषः नास्ति सूत्राणां वैयर्थ्यम्। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः सञ्जातः अन्तेन इतः सह आदिः आद्यन्त घटित समुदायस्य घटकानां संज्ञा स्वस्य च आदिवर्णस्य संज्ञा इति एवं रीत्या अर्थः करणीयः, अर्थस्य च संघटनं करणीयम्। अस्तु, अद्य आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः का इतोपि लम्बायमानः अर्थः वर्तते, किन्तु तन्न वदामि, केवलम् एतावानेव अर्थः। इति उक्त्वा तत्र किमस्ति? आदिनन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः कः, कथञ्च सूत्रार्थस्य सङ्घटनं भवति इति सर्वं मया प्रतिपादितं वर्तते। अतः घटकानां मध्यगानाम् इति एकमेव लिखितं वर्तते, अत एव वृत्तौ मध्यगानाम् इति लिखितं वर्तते। मध्यगानम् इत्युक्ते घटकानाम्। अतः एवं रीत्या सूत्रार्थो भवति, तस्य सङ्घटनं भवति इति उक्त्वा अद्य विरमामि। पुनः श्वः व्याख्यानं भविष्यति। अग्रे यथा प्राप्तं यथा क्रमं पाठो भविष्यति। अस्तु, भवतां समेषां स्वागतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या। हरि ओम तत्सत्।